हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस लर्निंग सेंटर में। और आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस वीडियो में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जान लो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोई एक द्वीप समूह नहीं है, ये दो द्वीप समूह है जिन्हें संयुक्त रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है उसका नाम है अंडमान द्वीप समूह, जो हमारा नीचे वाला हिस्सा होता है उसका नाम है निकोबार द्वीप समूह। लेकिन जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है अलग अलग, उन्हें भी और अन्य छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अंडमान द्वीप समूह को, यानी कि जो अंडमान द्वीप है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 4, कि अंडमान द्वीप समूह को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहे हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। वैसे ही जो निकोबार द्वीप समूह है, जो निकोबार द्वीप है, उसे जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है कार निकोबार, फिर लघु निकोबार, उसके बाद है ग्रेट निकोबार। ओके। और इसके बाद हम यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो इसका क्षेत्रफल है वो 8,249 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल है 8,249 किलोमीटर स्क्वायर। ओके। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त रूप से जो कुल द्वीपों की संख्या है वो लगभग 572 है। ओके। और इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और जो हमारी इसकी ये राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये हमारी अंडमान द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। इसके बाद यहाँ पर ये देखें कि यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हमारा हिंद महासागर में स्थित है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल है 1536। तो एक बार हम इसे जो है चित्र में देख लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 1536 है। हमारा मध्य अंडमान, और ये जो मध्य अंडमान है, ठीक है, ये जो मध्य अंडमान है ये हमारे पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल है 1536 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर वहीं बात हो कि संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल, तो वो है 8,249 किलोमीटर स्क्वायर। ओके। और इसके बाद हमारा जहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वो है छोटा अंडमान से 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिनमें से फर्स्ट ये है ओंग जनजाति, कि छोटा अंडमान जो है वो ओंग जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। मतलब छोटा अंडमान पर ओंग जनजाति के लोग रहते थे और अभी भी ओंग जनजाति के लोग छोटे अंडमान पर रहते हैं। उसके बाद छोटे अंडमान से जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि छोटे अंडमान पर नारकोंडम जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, और वैरन द्वीप जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो छोटे अंडमान पर ही स्थित है। ओके। मतलब नारकोंडम ज्वालामुखी और बैरन द्वीप जो ये भी एक ज्वालामुखी ही है जो सक्रिय है, ये दोनों ही ज्वालामुखी छोटे अंडमान पर हैं और छोटे अंडमान पर ही ओंग जनजाति के लोग रहते हैं। उसके बाद भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अभी जो हमने यहाँ पर नीचे की तरफ जो हमारा निकोबार द्वीप था, पहला था कार निकोबार, ठीक है, उसके बाद था लघु निकोबार, और उसके बाद था हमारा ग्रेट निकोबार। तो नीचे वाला जो ग्रेट निकोबार है उसी पर हमारा जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो हमारा ग्रेट निकोबार पर यहाँ नीचे की तरफ स्थित है। ओके। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी, अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैंडल चोटी है। ओके।
अंडमान द्वीप की, यानी कि जो हमारा ऊपर वाला अंडमान द्वीप समूह था, नीचे वाला निकोबार द्वीप समूह था, तो अब यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाला जो हमारा अंडमान द्वीप समूह था उसकी बात हो रही है। और उसकी जो सर्वोच्च चोटी थी, यानी कि सबसे ऊंची जो चोटी थी वो है सैंडल चोटी, और जिसकी हाइट है 732 मीटर, और ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है। उत्तरी अंडमान इसमें सबसे ऊपर वाला द्वीप था यहाँ पर। ओके, और जिस प्रकार अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल चोटी है, उसी प्रकार जो निकोबार द्वीप है उसकी सर्वोच्च चोटी माउंट धुलियार है। ये दोनों ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, सैडल चोटी और माउंट धुलियार वाला, तो ये यहाँ पर याद रखना। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसे मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 9th पॉइंट है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार द्वीप को अलग करता है। ये जो 9th पॉइंट है इसे ज़रा हम चित्र में देखेंगे। ये रहा चित्र, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा 9th पॉइंट था वो ये था कि जो 10 डिग्री चैनल है, कौन सा वाला, जो 10 डिग्री चैनल है वो हमारा अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करता है। तो ये जो हमारी बीच में लाइन जा रही है ये हमारी 10 डिग्री चैनल है, मतलब 10 डिग्री अक्षांश रेखा है ये। ठीक है, और ये हमारी जो है अंडमान द्वीप समूह को और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करने का कार्य कर रही है। या यहाँ से प्रश्न ये भी आ जाता है कि 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन याद रखना है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप या निकोबार द्वीप को अलग करती है, या फिर यूँ कहूँ कि 10 डिग्री चैनल वो छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। ओके, उसके बाद हमारा पास लास्ट पॉइंट रह रहा है, उसके बाद वीडियो समाप्त होने वाली है। लास्ट पॉइंट है हमारा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में कोको द्वीप है। कोको द्वीप पहले भारत का ही हिस्सा होता था, लेकिन 1948 में इसे म्यांमार को दे दिया गया था, तो इसलिए इस वक्त इस पर म्यांमार का अधिकार है। ठीक है, और ये जो कोको द्वीप है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में है, मतलब जैसा अगर यहाँ पर ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो उसके उत्तर में हमारा जो है वो कोको द्वीप है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।